हरे कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे भैमी एकादशी, मतलब जया एकादशी भी जिसे कहा जाता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे भगवान, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले एकादशी को क्या कहते हैं और उसमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और उसके करने से क्या लाभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आता है उसे जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को करने से सभी पापों का नाश होता है। यहाँ तक कि कोई अगर पिशाच योनि में भी है तो वहाँ से भी उसे मुक्ति प्रदान किया जाता है। मतलब मुक्ति प्रदायिनी, आप कह सकते हैं कि ये एकादशी मुक्ति प्रदायिनी है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे संबंधित मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार स्वर्ग लोक में देवगण नंदनवन में जो कल्प वृक्ष से युक्त था उसके अंदर भ्रमण कर रहे थे। तभी देवराज इंद्र भी वहाँ आए। 50 करोड़ गंधर्वों का नायक देवराज इंद्र भी वहाँ पे आनंद लेने लगे उस नंदनवन का, और उन्होंने एक नृत्य का आयोजन कर दिया सभी के लिए, अपनी प्रसन्नता, सभी की प्रसन्नता के लिए आयोजन हो गया। इसमें गंधर्व गान करने के लिए आ गए। इसमें 3 गंधर्व प्रमुख थे, पुष्पदंत, चित्रसेन और चित्रसेन का पुत्र। जब गाना शुरू हुआ तो पुष्पदंत पुष्पवंती पे आकर्षण पा गया। पुष्पदंत और पुष्पवंती दोनों ही उस समय देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान कर रहे थे। चित्रसेन और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी, मतलब मालिनी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम पुष्पवंती रखा गया। और पुष्पदंत को स्वर्गलोक में माल्यवान भी कहा जाता है। तो मतलब आप सोचिए, माल्यवान और पुष्पवंती एक दूसरे के प्रति आकर्षण पाने लगे, जिसके कारण उनका गान बीच बीच में रुकने लगा। मन यहाँ वहाँ भटकने के कारण बाधा आने लगा, जिसके कारण देवराज इंद्र को तनिक क्रोध आ गया और उसे उन्होंने अपना अपमान समझ बैठा और दोनों को बुला के उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम लोग यहाँ पे सभी की प्रसन्नता के लिए गाने आए हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति आकर्षण पा रहे हो। जाओ, तुम पिशाच योनि में भटकोगे। ये सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए हैं और दोनों पृथ्वी लोक में आ गए। पिशाच योनि के कारण उनके शरीर में इतना जलन ताप होता था कि हिमालय के गंधर्वों में भटकने लगे और दोनों ने निश्चय किया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोग इस पिशाच योनि से निकल पाए। तभी दैववश उनके भाग्य का उदय हुआ और जया नामक एकादशी आया। उस दिन दोनों बहुत कष्ट में थे और भगवान को बहुत याद कर रहे थे। पीपल के गाछ के नीचे बैठकर बहुत कष्ट में थे और उस कष्ट के दौरान वो इतने शोक में थे कि उन्होंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। रात में जब रात्रि आया तो रात्रि में ऐसा लग रहा था कि शायद मृत्यु आ जाएगा, क्योंकि कुछ उन्होंने भोजन तक ग्रहण नहीं किया, ना तो जल ग्रहण किया, ना किसी फल को काटा, ना ही तो पिशाच बहुत लोगों को बहुत परेशान करते हैं। उस दिन वो बाहर निकल के किसी को परेशान भी नहीं किए। पूरा रात भूखे रहने के कारण उनको नींद भी नहीं आया, जिसके कारण रात्रि का जागरण भी हो गया। सुबह जब सूर्य उदय हुआ द्वादशी का, तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव उन पे बड़ा प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने जागरण भी कर लिया और जय एकादशी का पालन भी हो गया उनसे। और इसके कारण उन्हें अपना जो स्वर्ग का शरीर था गंधर्व का, उन्हें प्राप्त हो गया और एक विमान भी उनको दिया गया जिस पर बैठ के वो स्वर्ग की तरफ बढ़े। स्वर्ग में जाने के बाद उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र बड़ा आश्चर्य हुए उन्हें देख के कि मेरे श्राप से तुम्हें किसने मुक्ति दिलवा दिया, किस देवता के अंदर इतना शक्ति है या सामर्थ्य है जिन्होंने तुम्हें मुक्त कर दिया। तो उन्होंने कहा, ये जया एकादशी और भगवान श्री वासुदेव की कृपा से मुझे इस श्राप से मुक्ति प्रदान हुआ और मैं आप तक पहुंच पाया हूँ। देवराज इंद्र कहते हैं, तब तो
तुम मेरे लिए भी पूजनीय हो, क्योंकि जो भगवान वासुदेव का पूजा करते हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं वो हमारे लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हे राजन, इसीलिए हर व्यक्ति को इस एकादशी का पालन करना चाहिए ताकि पिशाच योनि में उसे कभी भी भटकना ना पड़े। हरे कृष्णा।